कि परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा, संतों का आदर करने वाला, सम्मान करने वाला, परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा से एक संत का अपमान कैसे हो गया। और इतना बड़ा अपमान हो गया कि संत ने मरने तक श्राप दे डाला। ये कैसे हो? ये सब कृपा करके आप हमको सुनावें। श्री सूत जी ने कहा कि महापुरुषों, द्वापर के अंत में पराशर जी को माध्यम बना करके माता सत्यवती के गर्भ से भगवान वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ। और वेदव्यास जी ने देखा कि मनुष्यों की बुद्धि बहुत अल्प हो गई है, समझने की सामर्थ्य नहीं है, तो ये समझ सके तो मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान वेदव्यास जी ने एक वेद का 4 भाग बनाया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कुछ लोगों का अधिकार वेद में नहीं, किनका नहीं? जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, जिनका यज्ञोपवीत नहीं होता है, उनका वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो उनका कल्याण कैसे होगा? तो उनके लिए 5वां वेद बनाए, इतिहास और पुराण। अलग अलग उन्होंने सबको पढ़ा दिया। 70 पुराणों की रचना किए, महाभारत जैसे इतिहास की रचना किए, ब्रह्मसूत्र का निर्माण किए। ये सब करने के बाद भी वेदव्यास जी के जीवन में कमी का अनुभव हो रहा था, लेकिन ये निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि मेरे जीवन में कमी क्या है। तब तक उसी समय वीणा पत्तान छेड़ते, हरि गुण का दान करते हुए श्री नारद जी महाराज का आगमन हो गया। नारद जी का दर्शन करके वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। सुंदर आसन पर बैठा करके वेदव्यास जी ने नारद जी का पूजन किया। और नारद जी महाराज पूछ पड़े कि व्यास, आप हमको चिंतातुर से दिख रहे हैं, आपको चिंता का कारण क्या है? संत को चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्या बात है? वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान, यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे जीवन में कमी क्या है। मैंने वेद का विवाह किया, मैंने 70 पुराणों की रचना करी, मैंने महाभारत लिखा, लेकिन अब भी मैं अपने को अपूर्ण मान रहा हूँ। नारद जी ने कहा कि व्यास, है कमी, आज उस कमी को मैं बता रहा हूं। क्या कमी है महाराज? कहे कमी यह है कि जैसा तीर्थ का, व्रत का, तपस्या का, यज्ञ का, कर्म का वर्णन आपने पुराणों में किया है, वैसा वर्णन भगवान और भगवान के भक्तों का नहीं किया है। इसलिए हे वेदव्यास, अब ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें केवल भगवान और भगवान के प्यारे भक्तों की ही महिमा का दान किया गया हो। इस ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ का आपका निर्माण करना है। और संतों की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, संतों की कृपा से कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं रहता है। मैं दूसरे का उदाहरण क्या दूं? नारद जी ने कहा कि मैं अपना उदाहरण स्वयं दे रहा हूं। आज मैं ब्रह्मा का बेटा हूं, पहले मैं दासी का बेटा था, मैं दासी का पुत्र था। मेरी माता दासी का काम करती थी, लेकिन मेरी माता किसी ऐरे गहरे नत्थु कैरे क्या दासी नहीं थी।
मेरी माता एक ब्राह्मण के यहाँ दासी का था। वो भी ऐसा ब्राह्मण था जो संतों की सेवा करता था। एक बार संत लोग चातुर्मास करने के लिए आए। ब्राह्मण ने मुझको संतों की सेवा में लगा दिया। मैं संतों की सेवा में लग गया। क्या मैं संतों की सेवा करता था? संत जब स्नान करे तो मैं मिट्टी और दातुन दे देता था, और संत जब भोजन कर ले तो मैं उनका पत्तल उठा करके फेंक देता था। लेकिन मेरे अंदर चपलता नहीं थी। संत जब कीर्तन करे तो मैं कीर्तन सुनता था, संत जब पूजन करे तो मैं पूजन देखता था, संत सत्संग करे तो मैं सत्संग सुनता था। संतों ने मेरी विनम्रता को देख करके, संतों ने मेरे जीवन में चापल्य रहित जीवन को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, और संतों की कृपा हमारे ऊपर होने लगी। एक दिन मैंने संतों से निवेदन किया कि संत भगवान, जब आप लोगों का मैं पत्थर फेंकने जाता हूँ, मन में आता है कि मैं जूठा खा लूँ। आप लोग के पत्तल में जो बचा रहता है जूठन में खा लूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं आप लोग नाराज न हो जाए। यदि आप लोग की अनुमति हो तो मैं जूठन खा लूँ। संतों ने कहा ठीक है बेटा, तू खा ले। एक दिन मैं संतों का जूठन खाया। ध्यान देना, जूठा खाना और जूठन खिलाना दोनों निषेध है। क्यों? कि जैसे का जूठन खाओगे वैसी आपकी बुद्धि हो जाएगी। कोई टीबी का रोगी है और टीबी के रोगी का जूठन खाओगे तो तुमको भी टीबी हो जाए, तो उसके परमाणु आपके भीतर आ जाए। आजकल तो महाराज ऐसी स्थिति बिगड़ी है कि होटल में न जाने किसका किसका जूठा खाते हैं। वहाँ जूठा ही तो है। अब ये चला है ना, एक विवाह में नया फैशन चला है, जहाँ जूठा ही खाते हैं, बफर सिस्टम हो गया। क्या समय बदल गया। इसलिए सबका जूठन नहीं खाना। कामी का जूठन खाओगे तो काम उत्पन्न होगा, लोभी का जूठन खाओगे तो लोभ उत्पन्न होगा, क्रोधी का जूठन खाओगे तो क्रोध उत्पन्न होगा। जो संत दिन रात सीताराम का उच्चारण करते हैं, उनका जूठन खाओगे तो सीताराम कहने को बन जाए। हमारे अयोध्या के एक संत हो गए, श्री अंजनी शरण। वे केवल संतों का जूठन खाते हैं, और संतों का जूठन खाते खाते उनकी बुद्धि इतनी निर्मल हुई कि उन्होंने मानस पीयूष की रचना की। आज उसको पढ़ करके लोग रामायणी बनते। नारद जी कहे कि मैं संतों का एक बार जूठन खा गया, संतों के धर्म में हमारी रुचि है। रसना बड़ा प्यारा मेरे गुरुदेव ने, मैं वैसे गाते नहीं है लेकिन इसका भाव मैं बता दूं। रसना संत जूठ रस ले, हरी रसने तूने संसार के बहुत से जूठ खाए, एक बार संतों की जूठन का रस ले। रसना संत जूठ रस ले, रसना संत जूठ रस ले, रसना संत जूठ रस ले, रसना
स्वाद सुधा संजीवन मोरी, स्वाद सुधा संजीवन मोरी। स्वाद में अमृत जैसा और जीवन के समस्त रोगों को नष्ट करने के लिए जैसे संजीवनी बूटी कोई लेकर के तो देखते किन संतों का जो संत भजन में डूबे, प्रभु के प्रेम में डूबे। स्वाद सुधा संजीवन मोरी, स्वाद सुधा संजीवन मोरी। अमृतमय कर तेरी रसना, अमृतमय कर तेरी रसना। संत जूझे रस देरी रसना, संत जूझे रस देरी रसना, संत जूझे रस देरी रसना, संत जूझे रस देरी। हमारे यहाँ बहुत से व्रतों का वर्णन है, लेकिन उन व्रतों में सबसे कठिन व्रत है चांद्रायण व्रत। चांद्रायण व्रत बहुत कठिन है, लेकिन ध्यान देना, किसी भजनानंदी भगवत प्राप्त महापुरुष का कीर्तन मिल जाए तो एक एक ग्रास में सैकड़ों सैकड़ों चांद्रायण व्रत करने का फल मिल जाता है। कौर कौर सत सत चांद्रायण, कौर कौर सत सत चांद्रायण, सत सत चांद्रायण। महिमा महाहेरी, महिमा महाहेरी रसना संत जूझे रस देरी रसना, संत जूझे रस देरी रसना, संत जूझे रस देरी। अस विचारी हर सन सूचि सेवक, अस विचारी हर सन सूचि सेवक, अस विचारी हर सन सूचि सेवक, अस विचारी हर सन सूचि सेवक। रमे राम पद तेरी रसना, रमे राम पद तेरी रसना, संत जूझे रस देरी रसना, संत जूझे रस देरी। झूठ झूठ रस नारद जी ने कहा कि एक बार मैंने संतों का जूठा एक बार उच्चिष्टले पानुमोदितो द्विजयी। श्लोक देखो, उच्छिष्ट माने जूठा, जूठा, उच्छिष्ट माने बचा हुआ पानी का पत्थर।
उचिष्टले पाननुमोदितो द्विजै सकृत्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। संतों के धर्म में हमारी रुचि हो गई, भजन में प्रवृत्ति हो गई। जब संत जाने लगे तो मैं संतों के पीछे पीछे चल रही। देखो एक बात बताओ, एक मिलकर के दुख देता है और एक बिछुड़ करके दुख देता है? मिलकर के दुख देने वाला कौन होता है? मिलकर के दुख देने वाला दुष्ट होता है। दुष्ट जब मिलते हैं तो दुख देते हैं। दुष्ट जब मिलते हैं तो दुख देते हैं और संत जब जाते हैं तब दुख देते हैं। एक मिलके दुख देता है और एक बिछुड़ के दुख देता है। मिलत एक दारुण दुख दे, बिछुड़त एक प्राण हरणे। संत जब जाने लगे तो मैं संतों के पीछे चल गया। संतों ने कहा कि तू कहाँ जा रहा है बेटा? मैंने कहा कि आप लोग के बिना तो मैं जी सकता नहीं, अब आप लोग के बिना मैं कैसे रहूंगा, मैं भी आप लोग के साथ जाऊंगा। संतों ने कहा ना ना मत जाओ। क्यों? इसलिए तू अपनी माँ का इकलौता बेटा है। तेरी माँ का और कोई बेटा होता तो हम लोग ले चलते। तू ही अपनी माँ का एकमात्र आधार हो। तुम यदि चले जाओगे तो तेरी माँ रोएगी और रो करके कहेगी कि संत हमारे लड़के को भगा ले गए, इसलिए अभी घर में रहो। जब तक तुम्हारी माँ जीवित है माँ की सेवा करो, फिर जब माँ मर जाए तो फिर साधु बनने आ जाना, लेकिन अभी तुम माँ के पास। और संतों ने कृपा करके मेरे मस्तक पर तिलक लगाए, गले में कंठी बांधे और कान में मंत्र दे करके ध्यान दे करके और संत चले। मैं घर आ गया। मेरी माँ मुझसे बड़ा प्यार करती थी, बड़ा स्नेह करती थी। मैं सोचता था कि मेरी माँ जल्दी मर जाए तो मैं साधु बन जाऊं, और मेरी माँ सोचती थी कि मेरा लड़का बड़ा हो जाए तो मैं लड़के का ब्याह कर दूं तो घर में रुदक झुनुक करते हुए बहू आए। माताओं को बहू लाने में बड़ी प्रसन्नता हो, और बाद में क्या दुर्दशा होती है जिनकी बहू में होगी उनको पता होगा। माताएं बहू, मेरे घर में बहू आ जाए। मैंने जब माँ का संकल्प सुना तो मैं सोचने लगा कि हे प्रभु, अगर माँ की इच्छा पूरी हो गई तो अभी मैं माँ मरने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, अब कहीं ब्याह हो गया तो पत्नी मरने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि कब पत्नी मरे तो मैं साधु बनूं। इसलिए प्रभु कृपा करना, मुझको बचाओ, अपने चरणों में बुलाओ। तो एक दिन एकदा निर्गतां गेहां दुहन्तीं निशिगां पति। एक बार मेरी माँ रात में गाय दुहने के लिए निकली और मेरी माँ का पैर एक सर्प के ऊपर पड़ गया और सर्प ने मेरी माँ को काट दिया। मेरी माँ मर गई।
लोगों ने कहा कि हरिदास तेरी मां मर गई। मैं ऊपर से रोया और अंदर से सोचा कि अच्छा हुआ मर गई, अब मैं भजन करने के लिए चल दूंगा। मां का अंतिम संस्कार किया। ये वैराग्य प्रबल था उनके अंदर और उत्तराखंड की यात्रा किया। घोर जंगल में नारद जी कहे कि मैं पहुंचा। मैं चलते चलते थक गया था। उसी जंगल में एक सरोवर दिखाई पड़ा। स्नात्वा पित्वा, मैंने स्नान किया और जल पिया। स्नान और जल पीने से मेरी थकान मिट गई और मैं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करने लगा। जब मैंने ध्यान किया तो ध्यान में जैसे बिजली चमके, थोड़े देर के लिए प्रभु का दर्शन हुआ। वो दर्शन पुनः अदर्शन हो गया। जैसे जल से निकली हुई मछली तड़पने लगे, जैसे मणि के बिना मणिधर सर्प तड़पने लगे, वरने से तड़पने लगा। आकाशवाणी हुई कि बेटा, मैंने अभी अपने दर्शन की तुमको चटनी चटाई है, अभी तो पूर्ण दर्शन का अधिकारी तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति में दृढ़ता नहीं, क्योंकि अभी तुम सुयोगी नहीं हो, योगी हो, अरे कचड़े का हो, इसने मेरा पूर्ण दर्शन नहीं प्राप्त हो सका। ध्यान देना, अरे कचड़े का मतलब जो थोड़ी सी भगवान की भक्ति प्रारंभ किया, संसार की थोड़ी सी हानि हुई तो भक्ति से अलग हो गया, वही है अभी कचड़े। जय जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आ जाए, आ जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, संत भगवान की जय जय सीता। यहाँ पर आकाशवाणी ने नारद जी से कहा कि मेरा पूर्ण दर्शन सुयोगी को होता है, योगी को नहीं। अभी मेरे पूर्ण दर्शन के तुम अधिकारी हैं, अभी तुम सुयोगी योगी का मतलब थोड़ी से संसार में प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भगवान की भक्ति को जो छोड़ देता, वही कुयोगी, वही कुयोगी। अरे कचड़े का सुयोगी कौन है? सुयोगी वह है कि कैसे भी परिस्थिति आए, अनुकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा और प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा। तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी, ये सिद्धांत है। हानि में भी कृपा और लाभ में भी। एक बड़ी सुंदर कथा, समय तो नहीं लेकिन मैं सुना दूं, वर्तमान की कथा है। एक ब्राह्मण का परिवार, बहुत छोटा सा परिवार था ब्राह्मण का। उस ब्राह्मण का नाम था दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण, जिसका निश्चय दृढ़, दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण। उस ब्राह्मण का छोटा सा परिवार था।
ब्राह्मणी, एक बेटा और एक बिटिया, ये 4 सदस्यों का परिवार था ब्राह्मण का। और ब्राह्मण के जीविका का साधन, ब्राह्मण के जीविका का साधन क्या था? पुरोहिती कर, पूजा पाठ से, यजमानी से जो कुछ मिलता था